स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, बलशाली भीम। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये जो थी कुंती जो 5 पांडव थे उनकी माता थी और ये अज्ञातवास की शर्त को पूरा कर रहे थे। एक ब्राह्मण के घर में स्टे किया हुआ था और ब्राह्मण के रोने की आवाज़ आती है जब कुंती भीम से बात कर रही होती है बाहर। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ नहीं आया। वो ब्राह्मण रो रहा था, वो सुन रहे थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों रो रहे हैं। तब उन दोनों उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की बहुत कोशिश की। फिर उसने बताया गांव के से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। तो वो इसलिए रो रहा था क्योंकि गांव के बाहर एक गुफा थी। गुफा में एक राक्षस रहता था। राक्षस का जो नाम था वो था बकासुर। उसने गांव वालों से डील करके रखी हुई थी कि आप जो है रोज मुझे खाना भिजवाओ और अगर खाना नहीं भिजवाओगे तो फिर मैं अटैक कर दूंगा गांव पर। तो डेली गांव वाले जो है एक आदमी को खाना लेकर भेजते थे और बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता था। तो आज जो है उस ब्राह्मण का टर्न था, तो वो इसलिए रो रहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यहीं रहें, आज बकासुर का भोजन लेकर मेरा बेटा भीम जाएगा। तो कुंती ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मत रो, मेरा बेटा भीम जाएगा खाना लेकर। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने पर तथा समझाने पर वह मान गया। भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों ने मदद की। फिर क्या हुआ, खाना लादा गया। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। अब भीम जो है बकासुर के पास जाने लगे, साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगे। और जो खाना गाड़ी में रखा था, भीम को भूख लगी तो उन्होंने बकासुर का खाना भी खा लिया। इससे उनका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब बकासुर भूख की वजह से गुस्सा हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई। राक्षस बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। वो गुफा के बाहर ही भीम सारा खाना खा रहे थे बकासुर का। बकासुर को भूख लग रही थी तो वो बाहर आया, बाहर देखा कि उसका खाना कोई आदमी खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से से आग बबूला होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे मारने लगा लात घूंसों से। भीम कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने बकासुर को पटक दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। यानी कि भीम ने बकासुर को मार दिया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव में ले आया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई तथा इस खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। तो यानी कि पूरे गांव वाले बड़े खुश हो गए कि अब हमें इस राक्षस से जो है मुक्ति मिल गई, भीम ने उसे मार दिया। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।